हेलो एवरीवन। राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को। पहला क्वेश्चन है, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट ही ये नाम है निहाल चंद। आपने एक चित्र सुना होगा बनी ठनी का चित्र, उससे ही संबंधित है निहाल चंद। ये किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे निहाल चंद, ठीक है। किशनगढ़ शैली नारी सौंदर्य पर आधारित है। इसमें बतख और केले की प्रधानता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बतख और केले की प्रधानता। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि केले की प्रधानता किस शैली में है। ऑप्शंस में किशनगढ़ शैली होगा, करेक्ट आंसर होगा। किशनगढ़ शैली के जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं उनमें निहाल चंद का नाम आता है, लाडली दास का नाम आता है और रामनाथ का नाम आता है। देखो, चित्रकला से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होते हैं वो नाम होते हैं कि कौन सी चित्रकला से कौन कौन से चित्रकार फेमस हैं। इसके अलावा कुछ प्रमुख प्रमुख जो शैलियाँ हैं चित्रकला की, उनमें कुछ प्रमुख चित्र हैं, जैसे बनी ठनी हुआ, तेज कवि द्वारा जो श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है वो हुआ, गीत गोविंद हुआ। ऐसे जो प्रमुख चित्र हैं, उस्ता कला। तो प्रमुख चित्रकार और प्रमुख चित्र। इसके अलावा किसी चित्र जो शैली है, चित्रकला शैली, उसकी क्या विशेषता है। जैसे किशनगढ़ शैली है, किशनगढ़ शैली की विशेषता क्या है, इसमें नारी सौंदर्य के चित्र बनाए जाते हैं, जिसमें से एक है बनी ठनी का चित्र, ठीक है। इसके अलावा बतख और केले की प्रधानता यहाँ पर मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। किशनगढ़ शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं उनमें निहाल चंद का नाम आता है, लाडली दास का नाम आता है, रामनाथ ये आते हैं। सावंत सिंह नागरी दास ने अपनी प्रेम का रसिक प्रिया व बनी ठनी का चित्र निहाल चंद नामक चित्रकार से बनवाया था। देखो, ये क्वेश्चन भी आता है कि जो बनी ठनी का जो चित्र है वो किसने बनवाया था। तो नागरी दास ने बनवाया था, सावंत सिंह ने। और किससे बनवाया था? चित्रकार निहाल चंद से। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो किशनगढ़ शैली है उसको प्रकाश में लाने का श्रेय किन को दिया जाता है। तो एरिक डैक्सन और फयाज अली, इन दोनों को किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। एक क्वेश्चन ये भी है कि भारत की मोनालिसा किसे कहते हैं। तो भारत की मोनालिसा जो बनी ठनी चित्र है, बनी ठनी चित्र, इसको ही भारत की मोनालिसा कहा जाता है, ठीक है। बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है, तो बनी ठनी पेंटिंग किशनगढ़ अजमेर शैली से संबंधित है। मैंने आपको बताया था बनी ठनी को ही भारत की मोनालिसा भी कहते हैं। भारत की मोनालिसा जो बनी ठनी चित्र है, बनाया किसने? निहाल चंद ने बनाया था। और बनवाया किसने? सावंत सिंह और नागरी दास ने बनवाया था, ठीक है। इतना आपको डाटा याद रखना है। किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने चरम सीमा पर थी। तो राजा नागरी दास, इनके टाइम पर किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने चरम पर थी। नागरी दास का ही दूसरा नाम है सावंत सिंह, ये भी आपको याद रखना है। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? नागरी दास, रामलाल, अली राजा, हसन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नागरी दास। नागरी दास किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था, जिनका नाम सावंत सिंह भी है। अगला क्वेश्चन है, रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि आपको चित्रकारों के नाम तो जरूर याद होने ही चाहिए, हर शैली के इम्पोर्टेंट जो हैं। तो किशनगढ़ शैली में जब हम पढ़ रहे थे फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें लाडली दास का नाम भी आया था, रामनाथ का नाम भी आया था और एक नाम आया था निहाल चंद। निहाल चंद, ये तीन नाम आए थे। तो तीन नाम इसमें हैं। तुलसीदास भी आपको याद रखना है, सवाई राम भी आपको याद रखना है। तो ये किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बनी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह नागरी दास के समय किसके द्वारा बनाई गई थी। ये बनाई गई थी निहाल चंद के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रलंबन ग्रीवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीचे झुकती भौहें, पतले अधर एवं नुकीली ठोड़ी वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके खड़ी है, यह कृति किसकी है। तो यह किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग की कृति है, जिसमें नारी सौंदर्य के बारे में बताया गया है। यानी कि लंबी ग्रीवा हो, लंबी आकृति वाली आंखें हों,
नीचे झुकती भौहें, पतले अधर, नुकीली ठोड़ी वाली महिला, ये किशनगढ़ शैली की विशेषता है। रागमाला, भगवत पुराण, रामायण, आर्ष रामायण, मेवाड़ शैली, बनी ठनी, कृष्ण लीला, दीपावली आदि चित्र किशनगढ़ शैली के हैं। अद्भुत नारी सौंदर्य इस शैली की प्रमुख विशेषता है। 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्र शैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया? तो 1973 में भारत सरकार के द्वारा बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया गया था 5 मई 1973 को। कितने पैसे का था यह डाक टिकट? 20 पैसे का यह डाक टिकट जारी किया गया था। निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है काफी बार। ऑप्शंस हैं फड़, परचित्र, पिछवाई और पाने। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर पाने। पाने का जो चित्रण है वो कपड़े पर नहीं किया जाता है। पाने देवी देवताओं के कागज पर बने हुए चित्र होते हैं। पाने क्या होते हैं? देवी देवताओं के कागज पर बने हुए चित्रों को पाने कहते हैं। फड़ चित्रण शाहपुरा का फेमस है, आपको पता होगा शाहपुरा का फेमस है। और कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? जोशी परिवार। ठीक है। पिछवाई नाथद्वारा की फेमस है। नाथद्वारा में जो श्री कृष्ण जी का मंदिर है उनके पीछे दीवार पर जो चित्रण होता है पिछवाई चित्रण होता है। तो पाने यहाँ पर कपड़े पर नहीं किया जाता है, ये कागज पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? ऊंट की खाल पर चित्रांकन बीकानेर शैली की विशेषता है। बीकानेर की उस्ता कला या मुनब्बती कला भी प्रसिद्ध है। कलीला दमना क्या है? कलीला दमना मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्र हैं। मेवाड़ शैली संगीत और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। हाथी, चकोर, कदम की प्रधानता। मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों का नाम कलीला दमना है। ठीक है। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने एक नाम लिया था गीत गोविंद, ये पूछा जाता है एग्जाम में। जो गीत गोविंद चित्र है वो मेवाड़ शैली का चित्र है। मूमल जैसलमेरी शैली का, गीत गोविंद मेवाड़ शैली का और बनी ठनी किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है। याद रखना है, मूमल तो है जैसलमेरी शैली का, गीत गोविंद मेवाड़ शैली का और बनी ठनी किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है। चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था? तो चावंड शैली के जो प्रसिद्ध चितेरे थे वो थे नसीरुद्दीन। इन्होंने रागमाला का चित्रण किया और किसके संरक्षण में किया? अमर सिंह प्रथम के संरक्षण में। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। सीताराम, बदन सिंह, नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किशनगढ़ शैली से संबंधित हैं ये। सीताराम, बदन सिंह और नानक राम किशनगढ़ शैली से संबंधित हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है गोपाल, उदय, हुक्मा, जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? तो ये जो नाम है ये आमेर जयपुर शैली से संबंधित हैं। गोपाल, उदय, हुक्मा और जीवन, चारों जो चित्रकार हैं वो आमेर जयपुर शैली से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबद्ध था? तो इनमें से साहिबदीन मेवाड़ शैली से संबंधित है। साहिबदीन मेवाड़ शैली से संबंधित हैं। अब एक बार देख लेते हैं मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार और चित्रों को। चित्रकार का नाम है हीरानंद। हीरानंद का जो चित्रित ग्रंथ है वो है सुपासना चरितम। पोषक राजा थे महाराणा मोकल। साहिबदीन इम्पोर्टेंट है। साहिबदीन के जो प्रमुख चित्र हैं उनमें रागमाला आता है, गीत गोविंद आता है और रसिक प्रिया आता है। पोषक राजा कौन थे? जगत सिंह प्रथम। अगला है मनोहर व साहिबदीन। मनोहर व साहिबदीन ने आर्ष रामायण की रचना की थी और जगत सिंह प्रथम इनके पोषणकर्ता थे। साहिबदीन ने सूकर क्षेत्र महात्म्य और भ्रमर गीतसार लिखा और महाराणा राज सिंह पोषक राजा थे। जगन्नाथ ने बिहारी सतसई की रचना करी थी। इंपॉर्टेंट है, संग्राम सिंह द्वितीय के काल में क्वेश्चन आता है कि बिहारी सतसई नामक चित्र की रचना किसने की? जगन्नाथ ने। कमलचंद्र ने श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी ये रावल तेज सिंह के समय की थी।
धनसार ने कल्पसूत्र नामक ग्रंथ की रचना की, जो कि महाराणा लाखा के समय की गई थी। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा तक पहुंची? तो करेक्ट आंसर है इस पर महाराणा जगत सिंह। 1628 से 1652 मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली महाराणा जगत सिंह के काल में चरम सीमा पर पहुंची थी। नाथद्वारा शैली के पेंटिंग्स को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो नाथद्वारा शैली की जो पेंटिंग्स हैं उनको सामान्यतः पिछवाई कहा जाता है। ये कृष्ण चरित्र पर आधारित होती हैं और गाय और केले की यहाँ पर प्रधानता होती है। तो नाथद्वारा शैली की जो पेंटिंग्स हैं उनको सामान्यतः पिछवाई कहा जाता है। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए जाते हैं, तो ये उद्धृत किए जाते हैं भगवान कृष्ण के जीवन से। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मंदिर में मूर्ति के पीछे की दीवारों को ढकने वाले कपड़े पर बनाई गई सुंदर चित्रकारी पिछवाई कहलाती है। इसमें अधिकांश चित्र भगवान कृष्ण के जीवन से लिए गए हैं। बल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में विशेष रूप से प्रचलित पिछवाई चित्रकारी के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? नाथद्वारा, अलवर, जोधपुर, बूंदी, उदयपुर व बीकानेर। इस कला के जो प्रमुख चित्रकार हैं पिछवाई चित्रण के, उनमें लच्छी राम का नाम आता है कोटा के, घनश्याम निम्बाई का नाम आता है और स्वयं राम गोपाल विजयवर्गीय और कैलाश शर्मा प्रमुख हैं। लच्छी राम कोटा, घनश्याम निम्बाई, स्वयं राम गोपाल विजयवर्गीय और कैलाश शर्मा। पिछवाई चित्र शैली का मुख्य विषय क्या है? तो श्री कृष्ण लीला पिछवाई चित्रकला शैली का मुख्य विषय है। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र क्या था? तो राजस्थानी विचारधारा की जो चित्रकला है उसका मुख्य केंद्र बूंदी था। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। बूंदी में पशु पक्षियों की प्रधानता होती है। जो बूंदी शैली है वहाँ पर पशु पक्षियों की प्रधानता होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है कि किस शैली में पशु पक्षियों की प्रधानता देखने को मिलती है? बूंदी शैली में। पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम क्या है? तो मैंने आपको बताया था अभी, बूंदी शैली। पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? तो यहाँ पर भी सेकंड ऑप्शन बूंदी शैली करेक्ट आंसर होगा। महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो गुर्जर प्रतिहारों के काल में महामारू शैली का प्रचलन हुआ था। जमनादास, छोटे लाल, बक्साराम व नंदलाल, ये किस चित्रकला शैली से संबंध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RS 2015 में पूछा गया है। जमनादास, छोटे लाल, बक्साराम व नंदलाल, ये अलवर शैली से संबंधित हैं। अलवर शैली जयपुर चित्रकला की ही एक उपशैली है। कला प्रेमी शासक बलवंत सिंह के दरबार में सालिग्राम, जमनादास, छोटे लाल, बक्साराम और नंदाराम आदि कलाकारों ने जमकर पोथी चित्रण किया था। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में जो भित्ति चित्र हैं उनको चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे आरायस या फिर फ्रेस्को बुनो कहते हैं। फ्रेस्को बुनो क्या है? ताजी पलस्तर की हुई नम भित्ति पर किए गए चित्रण को फ्रेस्को बुनो चित्रण कहते हैं। इस पद्धति को राजस्थान में आरायस या आला गीला पद्धति भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? या तो आरायस या आला गीला पद्धति। अकबर और जहांगीर के समय में आला गीला या आरायस पद्धति इटली से लाई गई। जयपुर के राजाओं के मुगलों से प्रगाढ़ संबंधों के कारण यह कला जयपुर पहुंची। शेखावटी क्षेत्र में इसे पणा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे शेखावटी में पणा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो शेखावटी में फ्रेस्को बुनो और आरायस पद्धति है उसको पणा नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस उपशैली में शिकार दृश्य चित्रण श्रेष्ठ समझे जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एक तो थी बूंदी शैली। बूंदी शैली में पशु पक्षी का चित्रण इंपॉर्टेंट है। एक है कोटा शैली। कोटा शैली में शिकार का जो चित्रण है वो इंपॉर्टेंट है।
कोटा शैली में शिकार दृश्यों पर आधारित हिरण, शेर, कबूतर, बतख और खजूर की प्रधानता यहाँ पर मिलती है। अगला क्वेश्चन है, रामलाल, अली रजा और हसन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिगुट किस चित्र शैली से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बीकानेर चित्रकला से संबंधित है, रामलाल, अली रजा और हसन। बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकारों में रुकनुद्दीन, अली रजा, उस्ता, अमीर खां, मुन्ना लाल, मुकुंद आदि प्रसिद्ध हैं। इनका प्रमुख विषय रसिक प्रिया, बारह मासा, राग रागनी और कृष्ण लीला आदि हैं। इस शैली में आकाश को सुनहरे छतों से युक्त बादलों से भरा हुआ दिखाया गया है। क्वेश्चन आ सकता है कि किस चित्रकला शैली में आकाश को सुनहरे छतों से युक्त बादलों से भरा हुआ दिखाया गया है? तो वो है बीकानेर शैली। राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? जयपुर मूर्ति कला के लिए विख्यात है। इस शैली का स्वर्ण काल सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल को माना जाता है। इस शैली में एक प्रमुख चित्रकार थे साहिब राम, इंपॉर्टेंट है साहिब राम। इन्होंने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस चित्रकार ने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया? साहिब राम ने। और किस शैली से संबंधित थे वो? जयपुर चित्रकला शैली से संबंधित थे। बीकानेर चित्रकला व मुगल कला के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? तो वो है रसिक प्रिया। बीकानेर शैली पर मारवाड़ चित्रकला शैली का पर्याप्त प्रभाव था। बीकानेर की मौलिक शैली के सर्वप्रथम दर्शन हमें कालिदास के मेघदूत ग्रंथ में मिलते हैं। बीकानेर के शासक राय सिंह के समय चित्रकला शैली पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली कौन सी है? तो जो ढोला मारू है वो जोधपुरी शैली में बना हुआ चित्र है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। जोधपुर शैली को मारवाड़ शैली भी कहते हैं। इसके चित्रों में सवारी चित्रों, ऊंट, हाथी, घोड़ा आदि तथा मोर व हंस के चित्रों की प्रधानता है। इस शैली के प्रमुख चित्र हैं ढोला मारू, मूमल दे निहाल दे, रूपमती, बाज बहादुर और उजली जेठवा। ये प्रमुख हैं मारवाड़ शैली के चित्र। रामा, नाथा, छज्जू और सेपू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं? तो करेक्ट आंसर होगा जोधपुर शैली से। रामा, नाथा, छज्जू और सेपू जोधपुर शैली से संबंधित चित्रकार हैं। मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकारों में शिवदास भाटी, नारायण दास, बिशन दास, किशन दास भाटी, अमरदास, रामू, रतनजी भाटी, देवदास जी, कालू, छज्जू भाटी, जीतमल आदि रहे हैं। किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय में प्रयोग किया गया है? तो वो है मारवाड़। बीकानेर में मथेरण समुदाय के संबंध में दिए गए निम्न कथनों को सावधानी से पढ़िए। बीकानेर चित्र शैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान है। बिल्कुल सही बात है। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरण समुदाय को संरक्षण मिला, ये भी सही बात है। मथेरण विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं, ये भी सही है। मथेरण जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं, एक जैन समुदाय है, ये भी सही है। तो ये हमने चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।